अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे 85तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच पुरा मे ब्रह्मणा प्रोक्तं सर्वं तत्कथयानघ, यदिदं तत्प्रवक्ष्यामि त्वयि पृच्छति राघव। पुरा मया हि भगवान् पृष्टः कमलसम्भवः, इमे कथमुपायान्ति ब्रह्मन् सर्गगणा इति। तदुपाश्रुत्य भगवान् ब्रह्मा लोकपितामहः ऐन्दवाख्यानसहितं मामुवाच बृहद्वचः। ब्रह्मोवाच सर्वं हि मन एवेदमित्थं स्फुरति भूतिमत्, जलं जलाशयस्फारैर्विचित्रैश्चक्रकैरिव। दिनादौ सम्प्रबुद्धस्य संसारं सृष्टुमिच्छतः, पुराकल्पे हि कस्मिंश्चित् शृणु किं वृत्तमङ्गमे। कदाचिदखिलं सर्गं संहृत्य दिवसक्षये, एक एवाहमेकाग्रः स्वस्थस्तामनयं निशाम्। निशान्ते सम्प्रबुद्धात्मा सन्ध्यां कृत्वा यथाविधि, प्रजाः स्रष्टुं दृशौ स्फारे व्योम्नि योजितवानहम्। यावत् पश्यामि गगनं न तमोभिर्न तेजसा, व्याप्तमत्यन्तविततं शून्यमन्तविवर्जितम्। सर्गं सङ्कल्पयामीति मतिं निश्चित्य तन्मया, समवेक्षितुमारब्धं शुद्धं सूक्ष्मेण चेतसा। अथाहं दृष्टवांस्तत्र मनसा विततेऽम्बरे, पृथक् स्थितान् महारम्भान् सर्गान् स्थितिनिरर्गलान्। तेषु मत्प्रतिबिम्बाभाः पद्मकोशनिवासिनः, राजहंसान् समारूढाः संस्थिता दशपद्मजाः। पृथक् स्थितेषु सर्गेषु तेषूद्यद्भूतपङ्क्तिषु, जलजालेषु शुद्धेषु जगत्सु जलदायिषु। प्रवहन्ति महानद्यः प्रध्वनन्ति यथाब्धयः, प्रतपन्त्युष्णरुचयः प्रस्फुरन्त्यम्बरे नीलाः। दिवि क्रीडन्ति विबुधा भुवि क्रीडन्ति मानवाः, दानवा भोगिनश्चैव पातालेषु च संस्थिताः। कालचक्रपरिप्रोता यद्भावाः सकलर्तवः, यथा कालं फलापूर्णा भूषयन्त्यभितो महीम्। प्रौढ्यं शुभाशुभाचारस्मृतयः ककुभं प्रति, नरकस्वर्गफलदाः सर्वत्र समुपागताः। भोगमोक्षफलार्थिन्यः समस्ता भूतजातयः, स्वमीहितं यथा कालं प्रयतन्ते यथाक्रमम्। सप्तलोकास्तथा द्वीपाः समुद्रा गिरयस्तथा, अप्येष्यमाणाः कल्पान्तं स्फुरन्त्युरुतरारवम्। क्वचिद् भासित्वमायातं क्वचित् स्थिरतरं स्थितं, स्थितं सर्वत्र कुञ्जेषु तमस्तेजोलवादृतम्। नभो नीलोत्पलस्यान्तर्भ्रमदभ्रमदुव्रतम्, प्रस्फुरत्तारकाजालकेसरा पूर्णतां गतम्। कल्पान्तघननीहारो
मेरुकुञ्जेषु संस्थितः शाल्मलेरमलं तूलमष्ठीलाकोटरेष्विव लोकालोकाद्रिरसना रणदर्णवघुम्घुमा तमः खण्डेन्द्रनीलाभा निजरत्नविराजिता धानाधरसुधा भूतरवका कलिघुम्घुमा संस्थिता भुवना भोगे स्वान्तःपुर इवाङ्गना गौराङ्गपङ्क्तिर्मध्यस्था रजनीराजिरञ्जिता पद्मोत्पलस्रज इव लक्ष्यते वत्सरश्रियः बहुगर्तविभागस्थभूता लोकाः पृथक् पृथक् जातारुणा विलोक्यन्ते दाडिमानीव कान्तिकाः त्रिप्रवाहा त्रिपथगा कृतोर्ध्वाधोगमागमा जगद्यज्ञोपवीता वा स्फुरन्तीन्दुकलामला इतश्चेतश्च गच्छन्ति शीर्यन्ते प्रोद्भवन्ति च दिग्लतासु तडित्पुष्पा बातार्ता मेघपल्लवाः गन्धर्वनगरोद्यान लतावितानमालिनी समुद्रभूमिनभसां पदवी प्रविराजते लोकान्तरेषु संघेन देवासुरनरोरगाः उदुम्बरेषु मशका इव घुम्घुमिताः स्थिताः युगकल्पक्षणलवा कलाकाष्ठाकलङ्कितः कालो वहत्यकलित सर्वनाशप्रतीक्षकः एवमालोक्य शुद्धेन परेण स्वेन चेतसा भृशं विस्मयमापन्नः किमेतत् कथमित्यलम् कथं मांसमयेनाक्ष्णा यन्न पश्यामि किञ्चन तन्मायाजालमतुलं पश्यामि मनसाम्बरे अथालोक्य चिरं कालं मनसैवाहमम्बरात् अर्कं तस्माज्जगज्जालादेकमानीय पृष्टवान् आगच्छ देवदेवेश भो भास्कर महाद्युते स्वागतं ते स्तुति प्रोक्तो मयासौ कथितोऽप्यथ कस्त्वं कथमिदं जातं जगदेव जगन्ति च यदि जानासि भगवंस्तदेतत् कथया नघ इत्युक्तो मां समालोक्य सम्परिज्ञातवानथ नमस्कृत्वाभ्युवाचेद मनिन्द्यपदया गिरा श्रीभानुरुवाच अस्य दृश्यप्रपञ्चस्य नित्यं कारणतामसि गतः कस्मान्न जानीषे किं मामीश्वर पृच्छसि अथ मद्वाक्यसन्दर्भे लीला चेत्तव सर्वग अचिन्तितां मदुत्पत्तिं तच्छृणुष्व वदाम्यहम् सदसदिति कलाभिराततं यत् सदसद्बोधविमोहदायिनीभिः अविरतरचनाभिरीश्वरात्मन् प्रविलसतीह मनो महन्महात्मन्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे ऐन्दवोपाख्यानोपक्रमे ब्रह्मादित्यसमागमो नाम 85तमः सर्गः। अथ 86तमः सर्गः। श्रीभानुरुवाच कल्पनाम्नि महादेव ह्यस्तने दिवसे तव
तले कैलासशैलस्य जम्बूद्वीपैककोणके सुवर्णजटनाम्ना यस्त्वत्पुत्रैर्जनितप्रजैः मण्डलं कल्पितं श्रीमदनल्पसुखसुन्दरम् तत्राभूदति धर्मात्मा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः इन्दुनामातिशान्तात्मा कश्यपस्य कुलोद्भवः तस्मिंस्तदा निवसतो नित्यं स्वजनमण्डले तस्य प्राणसमा भार्या काचित् तस्यां महात्मनः न बभूवात्मजस्तस्य मरुभूमौ तृणं यथा न व्यराजत सा भार्या तस्य निष्फलपुष्पिता ऋज्वी गौरीषु शुद्धापि शून्या शरलता यथा ततो दम्पती खिन्नौ पुत्रार्थे तपसे गिरेः कैलासस्यांशमारूढौ रूढाविव नवद्रुमौ भूतैरनावृते शून्ये तस्मिन् कैलासकुञ्जके ते पतुस्तौ तपोघोरं जलाहारौ तरुस्थिति एकं पानीयचुलुकं पीत्वा दिवसपर्यये निस्पन्दमुत्थितौ वार्क्षि वृत्तिमाश्रित्य संस्थितौ तस्थतुस्तौ तदा तत्र तावत्कालं तरुव्रतौ यावत्त्रेता द्वापरं च युगे द्वे एव ते गते ततस्तुष्टो भवद्देवस्तयोः शशिकलाधरः दिनातपातापितयोरिन्दुः कुमुदयोरिव आजगाम तमुद्देशं यत्र तौ विप्रदम्पती सलतापादपं देशं पुष्पाकर इवेश्वरः दम्पती तौ वृषारूढं सोमं सोमार्धशेखरम् फुल्लाननौ ददृशतुः कुमुदे शशिनं यथा तौ तं प्रणेमतुर्देव तुषारामलमीश्वरम् द्यावा पृथिव्यावुदितं परिपूर्णमिवोडुपं तर्जयन् पवनाधूत नववृक्षाननस्वरम् मृदुहामस्मितस्पन्दि प्रोवाचाथ वचः शिवः ईश्वरोवाच वरं विप्रगृहाणाशु तुष्टोऽस्मि तव वाञ्छितं मधुमासरसाक्रान्त वृक्षवन्मुदितो भव विप्रोवाच भगवन् देवदेवेश दशपुत्रा महाधियः भव्या भवन्तु मे भूयः शोको येन न बाधते भानुरुवाच अथैवमस्त्विति प्रोच्य जगामान्तर्धिमीश्वरः व्योम्निवारिनिधिर्ह्रादं कृत्वेवोर्मि महाबपुः ततस्तौ दम्पती तुष्टौ शिवलब्धवरौ गृहं गतौ गीर्वाणसदृशौ खमिवो मामहेश्वरौ तत्रासौ ब्राह्मणी गेहे बभूवोदारगर्भिणी बभौ पूर्णोदरा श्यामा मेघलेखे बवारिणा कालेऽथ शुशुवे पुत्रान् प्रतिपच्चन्द्रकोमलान् दशबालांस्ततो मुग्धान् वसुधेव नवाङ्कुरान् कृतब्राह्मणसंस्कारा वृद्धिमीयुर्महौजसः स्वल्पेनैव हि कालेन
प्रावृषेव नवाम्बुदाः ते सप्तवर्षवयसो बभूवुर्ज्ञातवाङ्मयाः विरेजुस्तेजसा तत्र नभसि वामलाग्रहाः अथ कालेन महता तेषां तौ पितरौ तदा संजग्मतुस्तनुं त्यक्त्वा स्वां गतिं गतिको विदौ माता पितृभ्यां रहिता दशते ब्राह्मणास्ततः ययुः कैलासशिखरं गृहं सन्त्यज्य खेदिनः तत्र संचिन्तयामासु हृद्विग्नास्ते वितन्धवाः किं स्यादिह परं श्रेय ऊचुश्चेदं परस्परं किमिह स्यात् समुचितं भ्रातरः किम दुःखदम् किं महत्त्वं किमैश्वर्यं किं महाविभवं शुभं किं तदेतज्जनैश्वर्यं सामन्तो हि महेश्वरः सामन्तसम्पत् किं नाम राजानो हि महेश्वराः का नाम सम्पद्रूपाणां सम्राडिह महेश्वरः किं नाम तन्महेन्द्रत्वं यन्मुहूर्तं प्रजापतेः विनश्यति न यत्कल्पे किं स्यात् तदिह शोभनम् भाषमाणेष्वथैतेषु ज्येष्ठो भ्राता महामतिः गम्भीरबागुवाचेदं मृगयूथान् मृगो यथा ऐश्वर्याणां हि सर्वेषामाकल्पं न विनाशि यत् रोचते भ्रातरस्तन्मे ब्रह्मत्वमिह नेतरत् एतदुक्तं तदखिला द्विजपुत्रास्त उत्तमाः बचोभिरैन्दवास्तत्र साधु साध्वित्य पूजयन् ऊचुश्चेदं कथं तात सर्वदुःखोपमार्जनं पद्मासनं जगत्पूज्यं विरिञ्चित्वमवाप्नुमः भ्रात्रा तेन पुनः प्रोक्ता भ्रातरो भूरि तेजसः मदुक्तं सर्व एवेमे भवन्तः पालयन्तु वै पद्मासनगतो भास्वान् ब्रह्माहमिति तेजसा सृजामि संहरामीति ध्यानमस्तु चिराय वः अग्रजेनेति कथिते बाढं कृत्वा त उत्तमाः ध्यानाधीनधियस्तस्थुः सहैव जायसा रसात् लिपिकर्मार्पिताकारा ध्यानासक्तधियश्च ते अन्तस्थेनैव मनसा चिन्तयामासुरादृताः अथ उत्फुल्लकमलकोशवक्रोन्नतासनः ब्रह्माहं जगतां स्रष्टा कर्ता भोक्ता महेश्वरः यज्ञक्रियाक्रमवतः साङ्गोपाङ्गामहर्षयः सरस्वत्याथ गायत्र्या युक्ता वेदा नरा इमे लोकपालपराक्रान्तः सञ्चरत् सिद्धमण्डलः अयमुद्दाम सौभाग्यः स्वर्गः स्वरविभूषितः पर्वतद्वीपजलधिकाननैः समलङ्कृतम् इदं भूमण्डलं चैव त्रिलोकीकर्णकुण्डलम् एतत् पातालकुहरं दैत्यदानव भोजितम् अमृतस्त्रीगणाकीर्णं गृहं गगनकोटरम् अयमिन्द्रो महाबाहुः
प्रजालं कृतदोत्तमः त्रैलोक्यनगरीमेकः पाति पावनयज्ञभुक् दीप्रजालबरत्राभिरवष्टाभ्याथ दिग्गणं क्रमेण प्रपतन्त्येते भानवो भूरि भानवः लोकपाला इमे लोकं रक्षन्ति शुद्धवृत्तयः मर्यादाभिरतुच्छाभिर्गोपाला गोगणं यथा उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रस्फुरन्ति पतन्ति च तरंगा इव तोयानामिमाः प्रतिदिनं प्रजाः सृजामीमहं सर्गं संहरामि तथा धृतः अयमात्मनि तिष्ठामि शाम्यामि भुवनेश्वरः अयं संवत्सरो यात इदं परिणतं युगं सृष्टेरयमसौ कालः स्वयं संहरणस्य च अयमेव गतः कल्पो ब्राह्मी रात्रिरियं तथा अयमात्मनि तिष्ठामि पूर्णात्मा परमेश्वरः इति भावितया बुद्ध्या ते द्विजा अथ ऐन्दवाः दशाद्रिवृत्तयस्तस्थु समुत्कीर्णा इवोपलात् अधिगतकमलासनक्रमास्ते परिगलिते तरतुच्छवृत्तिजालाः सततमतितरां कुशासनस्थाश्चिरमिति पङ्कजकल्पने विरेजुः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोपाख्याने मोक्षोपाये ऐन्दवोपाख्याने ऐन्दवसमाधानं नाम षडशीतितमः सर्गः। अथ सप्ताशीतितमः सर्गः। भानुरुवाच पितामहक्रमे तस्मिंस्ततस्ते बहुभावनात् कर्मभिस्तैः समाक्रान्त मनस्कास्तस्थुरादृताः यावत्ते देहकास्तेषां तापेन पवनैस्तथा कालेन शोषमभ्येत्य गलिताः शीर्णपर्णवत् जक्षुस्तान् देहकांस्तत्र क्रव्यादावनवासिनः इतश्चेतश्च लुठितान् सुफलानीव मर्कटाः अथ तेषान्तबाह्यार्था ब्रह्मत्वे कृतभावनाः तस्थुश्चतुर्युगस्यान्ते यावत्कल्पः क्षयं गतः क्षीयमाणे ततः कल्पे तपत्यादित्यसञ्चये पुष्करावर्तकेषूच्चैर्वर्षत्सु कठिनारवम् बहत्सु कल्पवातेषु स्थित एकमहार्णवे क्षीणेषु भूतवृन्देषु ते तथैव व्यवस्थिताः ततो रात्रिक्रमपरे सर्वां संहृत्य तां स्थितिं स्थिते त्वय्यात्मनि विभो ते तथैव व्यवस्थिताः अद्य प्रबुद्धे भवति स्रष्टुमिच्छति संश्रितिं सुखेनैव क्रमेणोच्चैस्ते तथैव व्यवस्थिताः तथैते भगवन् ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्राह्मणा दश तो एते दश संसारा मनो व्योमनि संस्थिताः तेषामेकतमस्याः मयमाकाशमन्दिरे भानुर्भुवि
विभो कालकलाकर्मणि योजितः एष ते कथितः सर्गो दिशानामलसम्भव ब्रह्मणां सम्भवो व्योम्नि यथेच्छसि तथा कुरु विविधकल्पनया वलिताम्बरम् यदिदमुत्तमजागतमुत्थितं कर्णजालकमाहितमोहनं तदखिलं निजचेतसि बिभ्रमः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोपाख्याने मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे ऐन्दवोपाख्याने दशजगद्वर्णनं नाम 87तमः सर्गः। अथ 88तमः सर्गः। श्रीब्रह्मोवाच ब्रह्माणो ब्राह्मणा भानुरित्युक्त्वा ब्रह्मणो मम ब्रह्मन् ब्रह्मविदां श्रेष्ठ तूष्णीमेव बभूवसः। तत उक्तं मया तस्य चिरं सञ्चिन्त्य चेतसा भानो भानो वदाशु त्वं किमन्यत् संसृजाम्यहम्। एतानि 10 विद्यन्ते किल यत्र जगन्ति वै तत्रान्यो मम सर्गेण कोऽर्थः कथय भास्कर। इत्युक्तोऽथ मया भानुः सञ्चिन्त्य सुचिरं धिया इदमत्र वचो युक्तमुवाच स महामुने। भानुरुवाच निरीहस्य निरीक्षस्य कोऽर्थः सर्गेण ते प्रभो विनोदमात्रमेवेदं सृष्टिस्तव जगत्पते। निष्कामादेव भवतः सर्गः सम्पद्यते प्रभु अर्कादिव जलादित्य प्रतिबिम्बमिवाधियः। शरीरसन्निवेशस्य त्यागे रागे च ते यदा निष्कामो भगवन् भावो नाभिवाञ्छति नोज्झति। सृजसीदं तथा देव विनोदायैव भूतप पुनः संहृत्य दिनं दिनपतिर्यथा। तव नित्यमसंसक्तं विनोदायैव केवलम् इदं कर्तव्यमेवेति जगन्नातुद्यमेच्छया। सृष्टिं चेन्न करोषि त्वं महेश परमात्मनः नित्यकर्म परित्यागात् किमपूर्वमवाप्स्यसि। यथा प्राप्तं हि कर्तव्यमसक्तेन सदा सता मुकुरेणाकलङ्केन प्रतिबिम्बक्रिया यथा। यथैव कर्मकरणे कामना नास्ति धीमताम् तथैव कर्मत्यागे च कामना नास्ति धीमताम्। अतः सुषुप्तोपमया धिया निष्कामया तया सुषुप्तबुद्धसमया कुरु कार्यं यथागतम्। सर्गैरथेन्दुपुत्राणां तोषमेषि जगत्प्रभो तदेते तोषयिष्यन्ति तं त्वां सर्गात् सुरेश्वर। चित्तनेत्रैर्भवानेतान् सर्गानन्यस्य नोदृशा अवश्यं चक्षुषा सर्गं सृष्टमित्येव वेत्ति कः। येनैव मनसा सर्गो निर्मितः परमेश्वर स एव मांसनेत्रेण तं पश्यति हि नेतरः। न चैतान् 10 संसारान् 10 नीरजसम्भवान् कश्चिन्नाशयितुं शक्तः
श्चित्तदार्ढ्याच्चिरस्थितान् कर्मेन्द्रियैर्यत्क्रियते तद्रोद्धुं किल युज्यते न मनो निश्चयकृतं कश्चिद् रोधयितुं क्षमः यो बद्धपदतां यातो जन्तोर्मनसि निश्चयः स तेनैव विना ब्रह्मन्नान्येन विनिवार्यते बहुकालं यदभ्यस्तं मनसा दृढनिश्चयं शापेनापि न तस्यास्ति क्षयो नष्टेऽपि देहके यद्बद्धपीठमभितो मनसि प्ररूढं तद्रूपमेव पुरुषो भवतीह नान्यत् तद्बोधनादितरमत्र किलाभ्युपायम् शैलौघसेकमिव निष्फलमेव मन्ये। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ऐन्दवोपाख्याने ऐन्दवनिश्चयकथनं नाम 88तमः सर्गः। अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे 89तमः सर्गः। भानुरुवाच मनो हि जगतां कर्त्री मनो हि पुरुषः परः मनः कृतं कृतं लोके न शरीरकृतं कृतं सामान्य ब्राह्मणा भूत्वा मनोभावनया किल ऐन्दवा ब्रह्मतां याता मनसः पश्य शक्तताम् मनसा भाव्यमानो हि देहतां याति देहकः देहभावनया युक्तो देहधर्मैर्न बाध्यते बाह्यदृष्टिर्हि नियतं सुखदुःखादिबिन्दति नान्तर्मुखतया योगी देहे वेत्ति प्रिया प्रिये मनः कारणकं तस्माद् जगद् विविध विभ्रमम् इन्द्रस्याहल्यया सार्धं वृत्तान्तोऽत्र निदर्शनम्। श्रीब्रह्मोवाच काहल्या भगवन् भानो को वात्रेन्द्रस्तमोऽनुद ययोरुदन्तश्रवणे पावनी दृष्टिरेतिः। भानुरुवाच श्रूयते हि पुरा देव मागधेषु महीपतिः इन्द्रद्युम्न इति ख्यात इन्द्रद्युम्न इवापरः तस्येन्दुबिम्बप्रतिमा भार्या कमललोचना अहल्या नाम तत्रासीत् शशाङ्कस्येव रोहिणी तस्मिन्नेव पुरे सिंहः सिंहप्रकरशेखरः इन्द्रनामापरः कश्चिद्धीमान् विप्रकुमारकः अहल्या पूर्वमिन्द्रस्य बभूवेष्टेत्यहल्यया श्रुतं राजमहिष्याथ कथा प्रस्तावतः क्वचित् आकर्ण्यैव महल्या सा बभूवेन्द्रानुरागिणी अहल्यां मांसनो कस्मात् सक्तोऽभ्येतीत्यथोत्सुका मृणालभारकदली पल्लवास्तरणेषु सा अतप्यत भृशं बाला लतालूना वनेष्विव खेदमापसमग्रासु तासु भूप विभूतिषु मत्स्येनिदाघतप्तासु परिलोलास्थलीष्विव अयमिन्द्रोऽयमिन्द्रश्चेत्येवं जातप्रलापया लज्जापिहितया त्यक्ता वैवश्य मनुयातया
इत्यार्तया घनस्नेहमथ तस्याभयस्य या उक्तं तया प्रिये विघ्नमिन्द्रमभ्यानयाम्यहम् इष्टं तवानयामीति श्रुत्वा विकसिते क्षणा पपातपादयोः सख्या नलिन्या नलिनी यथा ततः प्रयाते दिवसे समायाते निशागमे साभयस्यातमिन्द्राख्यं ययौ द्विजकुमारकम् बोधयित्वा यथायुक्तं सातमिन्द्रमथाङ्गना अहल्या निकटं रात्र्या मानयामास सत्वरम् ततः सा तेन शिङ्गेन सहेन्द्रेण रतिं ययौ कस्मिंश्चित् सदने गुप्ते बहुमाल्यविलेपना हाराङ्गदमनोज्ञेन तरुणी तेन सा तदा रतेनावर्जिता वल्ली रसेन मधुना यथा ततस्तदनुरक्ता सा पश्यन्ती तन्मयं जगत् न समस्तगुणाकीर्णं भर्तारं बौहमन्यत केनचित्त्वथ कालेन तस्या इन्द्रानुरागिता सा ज्ञाता राजसिंहेन तन्मुखव्योमचन्द्रिका इन्द्रं ध्यायति सा यावत्तावत् तस्या विराजते मुखं पूर्णेन चन्द्रेण प्रबुद्धमिव कैरवम् इन्द्रोऽपि च तदासक्त समस्तकर्णाकुलः न तिष्ठति क्षणमहो तया विरहितः क्वचित् अथाति सुघनस्नेह निवारणचेष्टयोः तयोरनयवृत्तान्तो राज्ञा कर्णिकटुव्यथः एवमन्योन्यमासक्तं भावमालक्ष्य भूपतिः चकार बहुभिर्दण्डैः स द्वयोरथशासनम् ताबुभावपि सन्त्यक्तौ हेमन्ते सलिलाशये तुष्टौ जहसतुस्तत्र न खेदं समुपागतौ अपृच्छत ततो राजा खिन्नौ स्थो न तु दुर्मति ताबूचुतुर्महीपाल जलाशय समुद्धृतौ संस्मृत्यावामिहान्योन्य मुखकान्तिमनिन्दिताम् आत्मानं न बीजानीवो रूढभावं परस्परम् शासनेषु च यत्सङ्गो निःशङ्कस्तेन हर्षितौ मुह्यावो न महीपाल स्वाङ्गैरपि विकर्तितैः ततो भ्राष्ट्रे परिक्षिप्तावखिन्नाबेवमेव तौ ऊचुतुर्मुदितात्माना वन्योन्यस्मृतिहर्षितौ ग्रथितौ गजपादेषु न खिन्नाबेव संस्थितौ एवमेवोचतुर्भूप मन्योन्यस्मृतिहर्षितौ कषाहतावखिन्नौ तावेवमेव किलोचतुः अन्यस्माच्छासनाद्राज्ञा कल्पिताच्च पुनः पुनः उद्धृताबूचुतुः पृष्टौ तमेवार्थं पुनः पुनः उवाचेन्द्रो महीपालं जगन्मेदयितामयम् न शातनानि दुःखानि बाधन्ते किञ्चिदेव मे अस्याश्चैव जगद्राजन् सर्वं मन्मयमेव च तेनान्यशासनाद्दुःखं किञ्चिदेव न विद्यते मनोमात्रमहं राजन् मनो हि पुरुषः स्मृतः
प्रपञ्चमात्रमेवायं देहो दृश्यत एव हि समकालप्रयुक्तेन सहसा दण्डराशिना वीरं मनोभेदयितुं मनागपि न शक्यते का नामता महाराज कीदृश्यः कस्य शक्तयः याभिर्मनाङ्क्तं भिद्यन्ते दृष्टनिश्चयवन्त्यपि वृद्धिमाया तु वा देहो यातु वा विशरारुताम् भावितार्थाभिपतितं मनस्तिष्ठति पूर्ववत् इष्टेऽर्थे चिरमाविष्टं दधानं तस्थितं मनः भावाभावाः शरीरस्था नृपशक्ता न बाधितुं भावितं तीव्रवेगेन मनसा यन्महीपते तदेव पश्यत्यचलं न शरीरविचेष्टितं न काश्चन क्रिया राजन् बरशापादिका अपि तीव्रवेगेन सम्पन्नं शक्ताश्चालयितुं मनः तीव्रवेगेन संयुक्तं पुरुषाह्यभिवाञ्छितात् मनश्चालयितुं शक्ता न महाद्रिं मृगा इव ममेयमसितापाङ्गी मनः कोशे प्रतिष्ठिता देवागारे महोत्सेधे देवी भगवती यथा न दुःखमनुगच्छामि प्रियया जीवरक्षया गिरिर्ग्रीष्मदशादाहं लग्नयेवाब्दमालया यत्र यत्र यथा राजंस्तिष्ठाम्यभिपतामि वा तत्रेष्टसङ्गमादन्यत् किञ्चिन्नानुभवाम्यहम् अहल्यादयिता नाम्ना मनसेन्द्राभिदं मनः संसक्तमिदमायाति न स्वभावादृते परम् एककार्यनिविष्टं हि मनो धीरस्य भूपते न चाल्यते मेरुरिव बरशापबलैरपि देहो हि बरशापाभ्या मन्यत्वमिव गच्छति ननु धीरं मनो राजन् विजिगीषुतया स्थितम् एतानि चात्र मनसां न च कारणानि राजन् शरीरशकलानि वृथोत्थितानि चेतो हि कारणममीषु शरीरकेषु बारीव सर्वबनखण्डलतारसेषु आद्यं शरीरमिह विद्धि मनो महात्मन् संकल्पितो जगति तेन शरीरसङ्घः आद्यं शरीरमधितिष्ठति यत्र यत्र तत्तद्भृशं फलति नेतरदस्य पुंसः मुख्याङ्कुरं सुभगविद्धि मनो हि पुंसो देहास्ततः प्रविश्रितास्तरुपल्लवाभाः नष्टेऽङ्कुरे पुनरुदेति न पल्लवश्रीर्नैवाङ्कुरः क्षयमुपैति दलक्षयेषु देहे क्षते विविधदेहगणं करोति स्वप्नावनाविव नवं नवमाशु चेतः चित्ते क्षते तु न करोति हि किञ्चिदेव देहस्ततः समनुपालय चित्तरत्नम् दिशि दिशि हरिणाक्षी मेव पश्यामि राजन्
प्रिययुवतिमनस्त्वन्नित्यमानन्दितोऽस्मि तव पुरप्रकृतीनां यत्फलं दुःखदायी क्षणमथ सुचिरं तत्तन्न पश्यामि किञ्चित्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कृत्रिमेन्द्राहल्यानुरागो नाम 89तमः सर्गः। अथ श्रीयोगवासिष्ठमहारामायणे उत्पत्तिप्रकरणे 90तमः सर्गः। भानुरुवाच अथेन्द्रेणैव मुक्तोऽसौ राजा राजीवलोचनः मुनिं भरतनामानं पार्श्वसंस्थमुवाचः। राजोवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ पश्यामि सुदुरात्मनः भृशमस्य मुखे स्फारं धार्ष्ट्यं मद्दारहारिणः पापानुरूपमस्याशु शापं देहि महामुने यदवध्यवदात् पापं बध्यत्यागात् तदेव हि। इत्युक्तो राजसिंहेन भरतो मुनिसत्तमः यथावत् प्रविचार्याशु पापं तस्य दुरात्मनः। सहानया दुष्कृतिन्या भर्तृद्रोहाभिभूतया विनाशं व्रज दुर्बुद्ध इति शापं विसृष्टवान्। ततस्तौ राजभरतौ प्रत्युचतुरिदं वचः सुदुर्मति युवां याभ्यां क्षपितं दुश्चरं तपः। अनेन शापदानेन किञ्चिद्भवति नावयोः देहे नष्टेन नौ किञ्चिन्नश्यति स्वान्तरूपयोः। स्वान्तं हि न हि केनापि शक्यते नाशितुं क्वचित् सूक्ष्मत्वाच्चिन्मयत्वाच्च दुर्लक्ष्यत्वाच्च विद्धिनौ। श्रीभानुरुवाच सुघनस्नेहसम्बद्ध मनस्कावेव शापतः पतितौ भूतले वृक्षविच्युता बिबपल्लवौ। अथ व्यसनसंसक्तौ मृगयोनिमुपागतौ ततो द्वावपि संसक्तौ भूयो जातौ विहङ्गमौ। अथास्माकं विभो सर्गे मिथः सम्बन्धभावनौ तपः परौ महापुण्यौ जातौ ब्राह्मणदम्पती। भारतोऽपि तयोः शापः ससमर्थो बभूवः शरीरमात्राक्रमणे न मनो निग्रहे प्रभो। तावद्यापि हि तेनैव मोहसंस्कारहेतुना यत्र यत्र प्रजायेते भवतस्तत्र दम्पती। अकृत्रिमप्रेमरसानुविद्धं स्नेहं तयोस्ते प्रतिवीक्ष्य कान्तम्। वृक्षा अपि प्रेमरसानुविद्धाः शृङ्गारचेष्टाकुलिता भवन्ति। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कृत्रिमेन्द्राहल्यानुरागो नाम 90तमः सर्गः। अथ श्रीयोगवासिष्ठमहारामायणे उत्पत्तिप्रकरणे 91तमः सर्गः। भानुरुवाच तेनैतद्वच्मि भगवन्
यथा कालं मनो मुने अनिग्राह्यमभेद्यं च शापैरपि दुरासदैः ऐन्दवानामतः सृष्टिक्रमाणां प्रविनाशनं युज्यते न च तद्ब्रह्मन् युक्तमेतन्महात्मनः किं तदस्ति जगत्यस्मिन् विविधेषु जगत्सु च तथापि नाथस्य यद्दैन्याय महात्मनः मनो हि जगतां कर्तृ मनो हि पुरुषः स्मृतः यन्मनो निश्चयकृतं तद्द्रव्यौषधिदण्डनैः हन्तुं न शक्यते जन्तोः प्रतिबिम्बं मणेरिव तस्मादेतेऽत्र तिष्ठन्तु भासुरैः सर्गसम्भ्रमैः त्वं सृष्ट्वेह प्रजास्तिष्ठ बुद्ध्याकाशो ह्यनन्तकः चित्ताकाशश्चिदाकाश आकाशश्च तृतीयकः अनन्तास्त्रय एवैते चिदाकाशप्रकाशिताः एकं द्वौ त्रीन् बहून् वापि कुरु सर्गान् जगत्पते स्वेच्छयात्मनि तिष्ठत्वं किं गृहीतं तवैन्दवैः ब्रह्मोवाच अथैन्दव जगज्जाले भानुनैव मुदाहृते मया सञ्चिन्त्य सुचिरमिदमुक्तं महामुने युक्तमुक्तं त्वया भानो विततं हि किलाम्बरं मनश्च विततं वापि चिदाकाशश्च विस्तृतः तद्यथाभिमतं सर्गं नित्यकर्म करोम्यहम् कल्पयामि बहून्याशु भूतजालानि भास्कर तत्त्वमेवाशु भगवन् प्रथमो मे मनुर्भव कुरु सर्गं यथा कामं मया समभिचोदितः अथैतत् स महातेजा मम वाक्यं प्रभाकरः अङ्गीकृत्य द्विधात्मानं चकार तपताम्बर एकेन प्राक्तनेनास्मिन् वपुषा सूर्यतां गतः व्योमाध्वगतया सर्गे तथा न दिवसावलिं मन्मनुत्वं द्वितीयेन कृत्वा स्ववपुषा क्षणात् ससर्ज सकलां सृष्टिं तां तामभिमतां मम एतत्ते कथितं सर्वं वसिष्ठमनसो मुने स्वरूपं सर्वकृत्वं च शक्तत्वं च महात्मनः प्रतिभासमुपायाति यद्यदस्य हि चेतसः तत्तत् प्रकटतामेति स्थैर्यं सफलतामपि सामान्यब्राह्मणा भूत्वा प्रतिभासवशात् किल ऐन्दवा ब्रह्मतां याता मनसः पश्य शक्तताम् यथा चैन्दवजीवास्ते चित्रत्वाद् ब्रह्मतां गताः वयं तथैव चिद्भावाच्चित्तत्वाद् ब्रह्मतां गताः चित्तं हि प्रतिभासात्म यच्च तत्प्रतिभासनं तदिदं भाति देहादि स्वान्तं नान्यास्ति देहदृक् चित्तमात्मचमत्कारं तच्च तत्कुरुते स्वतः यथावत् सम्भवं स्वात्मन्येवान्तर्मरीचादिवत् तदेतच्चित्तवद्भात मातिवाहिकनामकं तदेवोदाहरन्त्येवं
देहनाम्ना घनभ्रमम् कथ्यते जीवनाम्नैतच्चित्तं प्रतनुवासनम् शान्तदेहचमत्कारं जीवं विद्धि क्रमात् परम् नाहं न चान्यदस्तीह चित्रं चित्तमिदं स्थितं वसिष्ठैन्दवसंविद्वद् असत्सत्तामिवागतम् यथैन्दवमनो ब्रह्मा तथैवायमहं स्थितः तत्कृतं चाहमेवेदं संकल्पात्मैव भासते कश्चिच्चित्तविलासोऽयं ब्रह्माहमिति संस्थितः स्वभाव एव देहादि विद्धि शून्यतरात्मखात् शुद्धचित्परमार्थैकरूपिणीत्येव भावनात् जीवो भूयो मनो भूत्वा वेत्तीत्थं देहतां मुधा सर्वमैन्दवसंसारवदिदं भाति चिद्वपुः सम्पन्नसम्प्रबोधात्मा स्वप्नो दीर्घः स्वशक्तिजः द्विचन्द्रबिभ्रमाकारं तन्मात्राभासपूर्वकम् ऐन्दवाम्बरवद्रूढं चित्तादेवाखिलं भवेत् न सन्नासदहं रूपं सत्ता सत्ते तदेव च उपलम्भेन सद्रूपमसत्यं तद्विरोधतः जडाजडं मनो विद्धि संकल्पात्मबृहद्वपुः अजडं ब्रह्मरूपत्वाज्जडं दृश्यात्मतावशात् दृश्यानुभवसत्यात्म न सद्भावे विलासि तत् कटकत्वं यथा हेम्नि तथा ब्रह्मणि संस्थितम् सर्वत्वाद् ब्रह्मणः सर्वं जडं चिन्मयमेव च अस्मदादिशिलान्तात्म न जडं न च चेतनम् दार्वादीनामचित्वेन नोपलम्भस्य सम्भवः उपलम्बो हि सदृश सम्बन्धादेव जायते उपलब्धे जडं विद्धि तेनेदं सर्वमेव हि उपलम्भो हि सदृश सम्बन्धात् स्यात् समात्मनोः जडचेतनभावादि शब्दार्थश्रीर्न विद्यते अनिर्देश्यपदे पत्रलतादीव महामरौ चितो यच्चेत्यकलनं तन्मनस्त्वमुदाहृतं चिद्भागोऽत्राजडो भागो जाड्यमत्र हि चेत्यता चिद्भागोऽत्रावबोधांशो जडं चेत्यं हि दृश्यते इति जीवो जगद्भ्रान्तिं पश्यन् गच्छति लोलताम् चित्तस्य एव भावोऽसौ शुद्ध एव द्विधा कृतः अतः सर्वं जगत्सैव द्वैतलब्धं च सैव तत् स्वमेवान्यतया दृष्ट्वा चितिर्दृश्यतया वपुः निर्भागाप्येकभागाभं भ्रमतीव भ्रमातुरा न भ्रान्तिरस्ति भ्रमभाङ् नानैवेतीह निश्चयः परिपूर्णार्णवप्रख्यावेतीत्थं संस्थिता चितिः सर्वं स्याज्जाड्यमप्यस्याश्चितिश्चित्त्वं च वेत्सि तत् चिद्भागोऽंशो बबोधस्य त्वहं ता जडतोदयः अहं तादिपरे तत्त्वे मनागपि न विद्यते
ऊर्म्यादीव पृथक्तो ये संवित्सारं हि तद्यतः अहं प्रत्ययसंदृश्य चैत्यं विद्धि समुत्थितं मृगतृष्णाविवान्तस्थं नूनं विद्यत एव नो अहं तापदमन्तात्मपदं विद्धि निरामयम् विदं विदुरहं तादि शैत्यमेव यथा हिमम् चित्तेव चेत्यते जाड्यं स्वप्ने स्वमरणोपमम् सर्वात्मत्वात् सर्वशक्तिः कुर्वती नैति साम्यताम् मनः पदार्थादितया सर्वरूपं विजृम्भते नानात्मा चित्तदेहोय माकाशविशदाकृतिः देहादिदेहप्रतिभारूपात्म्यं त्यजता सता विचार्यं प्रतिभासात्म चित्तं चित्तेन वै स्वयं चित्तताम्रे शोधिते हि परमार्थसुवर्णताम् गते कृत्रिम आनन्दः किं देहोपलखण्डकैः यद्विद्यते शोध्यते तद् बोधः के च खपादपाः देहाद्यविद्या सत्या चेद्युक्त एतां प्रतिग्रहः असत्यविनिविष्टानां देहवाचितयात्विह ये नामोपदिशन्त्यज्ञाः किं चित्ते पुरुषैडकाः यथैतद्भावयेत् स्वान्तं तथैव भवति क्षणात् दृष्टान्तोऽत्रैन्दवाहल्या कृत्रिमेन्द्रादिनिश्चयाः यद्यद्यथा स्फुरति सुप्रतिभात्मचित्तम् तत्तथा भवति देहतयोदितात्मा देहोऽयमस्ति न चाहमिति स्वरूपम् विज्ञानमेकमवगम्य निरिच्छमास्व देहोऽयमेष च किलायमिति स्वभावाद्देहोऽयमेतदखिलं तत एति नाशम् यक्षादिकल्पनवशाद्भयमेति बालो निर्यक्षदेहगत एव कयापि युक्त्या। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे जीवावतरणक्रमोपदेशो नाम 91तमः सर्गः। अब श्री योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के 85, 86, 87, 88, 89, 90 और 91 इन सर्गों का संक्षिप्त विवरण करते हैं। यह दृश्य प्रपंच मन का विलास मात्र है। इसका ब्रह्मा जी के द्वारा अपने अनुभव के अनुसार इन सर्गों में प्रतिपादन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे निष्पाप रघुनंदन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे जो उपदेश दिया था वह सब उनकी कही हुई कथा के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहले की बात है कि मैंने कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी से पूछा। उनसे कहा, हे पितामह, हे ब्रह्मन, ये सृष्टि के समुदाय ब्रह्मांड कैसे प्रकट होते हैं? मेरे इस प्रश्न को सुनकर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने मुझसे यह महत्वपूर्ण बात कही। ब्रह्मा जी बोले, वत्स,
यह मन जगत भाव को धारण करने की शक्ति से संपन्न है। अतः यही इस तरह सब पदार्थों के रूप में स्फुरित होता रहता है। जैसे जल ही जलाशय में फैले हुए विचित्र आवर्तों के रूप में स्फुरित भासित होता है। पहले के किसी कल्प की बात है, मैं एक बार अपने दिन के आरंभ में जब सो कर के उठा और संसार की सृष्टि की इच्छा करने लगा, उस समय कैसी घटना घटित हुई वह बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक दिन संध्या के समय कल्प के अंत में सारी सृष्टि का संहार करके मैंने एकाग्र एवं स्वस्थ चित्त होकर अकेले ही वह रात बिताई। रात्रि के अंत में मैं जाग उठा और विधिपूर्वक संध्या वंदन करके प्रजा की सृष्टि करने के लिए मैंने अपनी फैली हुई आँखें आकाश में लगाईं। मैं एकटक दृष्टि से आकाश की ओर देखने लगा। जो ही मैंने दृष्टि डाली त्यों ही मुझे आकाश में अत्यंत विस्तृत, अनंत, अंतरहित और शून्य दिखाई दिया। वह न तो अंधकार से व्याप्त था और न तेज से ही। अब मैं सृष्टि के लिए संकल्प करूं, ऐसा निश्चय करके मैंने सूक्ष्म चित्त से विशुद्ध भाव के साथ उस स्रष्टव्य सृष्टि के योग्य वस्तु की समीक्षा पर्यालोचना आरंभ की। इतने में ही उस विशाल आकाश के भीतर मैंने मन से अनेक बड़े बड़े ब्रह्मांड देखे, जो पृथक पृथक विद्यमान थे। उन सब की स्थिति व्यवस्थित थी, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं था। उन ब्रह्मांडों में 10 पद्मयोनि ब्रह्मा विराजमान थे, जो मेरे ही प्रतिबिंब जैसे प्रतीत होते थे। वे सभी कमलकोश के निवासी थे और राजहंसों पर चढ़े हुए थे। पृथक पृथक स्थित हुए उन ब्रह्मांडों में जरायुज आदि 4 प्रकार के प्राणी उत्पन्न हो रहे थे। उन सभी ब्रह्मांडों में जल देने वाले विशुद्ध, अवग्रह आदि दोषों से रहित मेघ समुदाय छाए हुए थे। बड़ी बड़ी नदियां बहती थीं और समुद्रों के समान गर्जना करती थीं। आकाश में अनेक सूर्य तपते थे तथा मरुद्गण इधर उधर संचरण करते थे। स्वर्ग में देवता, भूतल पर मनुष्य तथा पातालों में रहकर दानव एवं नाग लोग यथेष्ट क्रीडाएं करते थे। कालचक्र में गुथी हुई तथा सर्दी, गर्मी और वर्षा के स्वभाव वाली सब ऋतुएं यथा समय प्रकट होकर के फल फूलों से संपन्न होकर भूमंडल की सब ओर से शोभा बढ़ाती थीं। प्रत्येक दिशा में स्वर्ग और नरक रूपी फल देने वाले शुभाशुभ आचार का प्रतिपादन करने वाली स्मृतियाँ सर्वत्र प्रौढ़ता को प्राप्त थीं। उनका सब ओर से प्रचार और प्रसार था। भोग और मोक्ष रूपी फल चाहने वाले विभिन्न जाति के समस्त प्राणी क्रमशः अपनी अभीष्ट वस्तु पाने के लिए यथा समय प्रयत्न करते थे। 7 लोक, 7 द्वीप, 7 समुद्र और 7 पर्वत, जो काल द्वारा नष्ट होने वाले हैं, बड़े बड़े कोलाहल से युक्त प्रतीत होते थे। उन ब्रह्मांडों में
अंधकार कहीं खुले स्थानों में क्षीण हो गया था और कहीं कहीं पर्वत की गुफा आदि में अधिक स्थिर होकर के छा रहा था और कहीं सब झाड़ियों एवं कुंजों में लेशमात्र तेज से मिश्रित होकर विद्यमान था। नभरूपी नीलकमल के भीतर मेघरूपी भ्रमर मंडरा रहे थे तथा तारक समूह रूपी केसरों से वह परिपूर्ण था। मेरु पर्वत के कुंजों में कल्पांत काल के मेघों की भांति घनीभूत कुहासा छा रहा था, जो सैमल के फल के भीतर रहने वाली सफ़ेद रुई के समान दिखाई देता था। लोकालोक पर्वत ही जिसकी करधनी है, गरजते हुए समुद्र ही जिसके आभूषणों की झनकार हैं तथा जो अपने ही रत्नों से विभूषित है, वह पृथ्वी उन ब्रह्मांडों में उसी प्रकार प्रकाशमान थी जैसे कोई कुलांगना अपने अंतःपुर में निवास करती हो। भुवन रूपी गड्ढों में रहने वाले बहुत से प्राणी, जिनमें बीज के समान जान पड़ते थे, वे पृथक पृथक ब्रह्मांड गोलक अरुण तेज से प्रकाशित होकर अनार के फलों के समान दिखाई देते थे। चंद्रमा की कला के समान निर्मल कांति वाली, तीन प्रवाह वाली तथा ऊपर नीचे एवं मध्य तीन मार्गों पर विचरण करने वाली गंगा जगत रूपी पुरुष के यज्ञोपवीत की भांति सुशोभित हो रही थी। दिशा रूपी लताओं में विद्युत रूपी फूलों से युक्त मेघ रूपी पल्लव वायु से टकराकर इधर उधर झोंके खाते थे और इधर उधर बिखर जाते और फिर नए पैदा हो जाते थे। विभिन्न भुवनों के भीतर समूह के समूह बसे हुए देवता, असुर, मनुष्य और नाग गूलर के फलों में रहने वाले मच्छरों के समान जान पड़ते थे। उन लोकों में युग, कल्प, क्षण, लव, कला और काष्ठा आदि से युक्त एवं सबसे अतर्कित विनाश की प्रतीक्षा करने वाला काल प्रवाह रूप से स्थित था। अपने शुद्ध एवं उत्तम चित्त के द्वारा ऐसा दृश्य देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ गया कि यह क्या है और कैसे प्रकट हुआ है। इस स्थूल नेत्र से जो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसी अनुपम मायाजाल को मैं मन से आकाश में स्पष्ट देख रहा हूँ। यह कैसे संभव हुआ है? उसके बाद देर तक उस मायाजाल को देखने के पश्चात मैंने मन से ही उस ब्रह्मांड के आकाश से एक सूर्य को अपने समीप बुलाकर पूछा, हे देव देवेश्वर, हे महातेजस्वी सूर्य, आओ, तुम्हारा स्वागत है। यों कहकर मैंने पहले तो उनका स्वागत किया और फिर उनके सामने अपना प्रश्न इस प्रकार रखा, भगवन, तुम कौन हो? तुम्हारा यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ? इसके अतिरिक्त जो और जगत दिखाई देते हैं, इनकी उत्पत्ति भी किस प्रकार से हुई है? हे निष्पाप देव, यदि आप जानते हो तो यह सब बताएं। मेरे इस प्रकार पूछने पर उन्होंने मेरी ओर देखा और पहचान लिया। फिर मुझे नमस्कार करके उत्तम पदों से युक्त वाणी द्वारा इस प्रकार कहा। सूर्य बोले, हे जगदीश्वर, आप इस दृश्य प्रपंच के नित्य कारण हैं, फिर भी इसे जानते कैसे नहीं? और यदि जानते हैं तो मुझसे पूछते क्यों हैं? हे सर्वव्यापी देव, यदि मेरी बातें सुनने के लिए आपके मन में कौतूहल हो तो सुनिए।
महात्मन, आप परम महान परमात्मा हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। सत्य असत का बोध न होने से जो मोह में डालने वाली है तथा जिनसे अनवरत नाना प्रकार की सृष्टियाँ होती रहती हैं, उन सद असत कलाओं संकल्पों से जो विस्तार को प्राप्त हुआ है, वह मन ही यहाँ विविध पदार्थों के रूप में विलसित हो रहा है। तात्पर्य यह है कि यह सारा दृश्य प्रपंच मन का ही विलास है अथवा मन का ही संकल्प है। इस प्रकार 85 से लेकर 91 तक सर्गों का यह संक्षिप्त विवरण पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय।